आ जाइए सारे स्टूडेंट, क्लास 10 8.4 का क्वेश्चन संख्या 2, माफ कीजिएगा 3, 1 और 2 मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बट्टा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान मुझे निकाला। तो सबसे पहले मैं यहां सूत्र सेटअप कर दूंगा। 8.3 में जो आप सूत्र को प्रयोग कर रहे थे उसी सूत्र का प्रयोग यहां भी होगा। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 27 है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बट्टा नीचे में यहां आप सूत्र सेटअप अप कर दीजिए। कॉस स्क्वायर 90 में से 73 अगर मैं माइनस करता हूं तो 17 डिग्री हो रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर होगा, देन साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 बट्टा यहां कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप मन में एक और सूत्र सेटअप कीजिए, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इस 63 डिग्री को थीटा मान लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, और नीचे में भी 1, तो 1/1 बराबर 1। ये हो गया सवाल नंबर 3 का पहला का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर 3 का 2 नंबर, इसमें 2 प्रश्न है, उसका एक आंसर निकला है। अब मैं 3 का प्रश्न संख्या 2 बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 में है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री अजोर कॉस 25 डिग्री प्लस साइन, प्लस नहीं इंटू यह गुना है साइन 65 डिग्री। आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। साइन 25 है, इसको वैसे ही रहने दीजिए, मैंने लिख दिया साइन 25 को वैसे ही, और कॉस 65 यहां सूत्र आप लगा दो। कॉस 65 को आप क्या लिखोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिखेंगे ना, अब प्लस यहां कॉस को वैसे ही रहने दो और साइन 65 के बदला में लिखो साइन 90 माइनस 25, ठीक है। अब चलिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देन यहां क्या हो गया, साइन साइन मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। फिर वही सूत्र लगा देना है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 4 में कुल 4 प्रश्न है, ठीक है ना। तो 4 का पहला प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। अपना इसे हल करो। मैं क्या करूंगा, ध्यान दो भाई, ये जो प्रश्न है इसमें से 9 को आप कॉमन ले लो, दोनों तरफ 9 है, कॉमन मैंने ले लिया, बचा क्या, यहां सेक स्क्वायर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, और यहां क्या बचा, टेन स्क्वायर। अब सबको फॉर्मूला पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके बदले में मैं 1 लिख दूंगा, 9 गुने 1 9, इसका 9 आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब 4 का 2 नंबर, ये क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1। आइए सवाल को हम लोग बनाते हैं। थोड़ा इस एक पैसा टेढ़ा सवाल है, ध्यान दीजिए आप लोग। पहले तो आप लोग सूत्र सेटअप कीजिए। 1 के बदला में 1/1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, और sec बराबर 1 बट्टा cos थीटा। हो गया ना। अब आइए दूसरे कॉलम में 1/1 cot बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा बट्टा sin थीटा। ठीक है, एक मिनट। और फिर माइनस क्या है, cosec, तो माइनस cosec 1 बट्टा साइन थीटा। अब दोनों कॉलम में आप कैलकुलेशन कीजिए। इधर cos cosec का एलसीएम हो गया cos थीटा, एक से मैंने डिवाइड किया cos प्लस साइन थीटा और प्लस 1। इधर आइए, इधर साइन हो गया एलसीएम साइन थीटा, देन साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक को cos से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा और -1। अब यहां से समझिए, इस दोनों को आप a मान लीजिए और ये b, क्या रूप हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, इतना बराबर आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर। चूंकि हमने a माना है cos प्लस साइन को, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बट्टा cos और साइन मल्टीप्लाई होकर के हो गया साइन इंटू कॉस। अब ना ध्यान दीजिएगा, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, और ये -1 ये वाला बट्टा साइन इंटू कॉस। अब आप लोग देखिए, साइन कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस -1 बटा साइन इंटू कॉस। अब यहां दिमाग दीजिए, +1 -1 कैंसिल हो गया, और साइन कॉस कैंसिल, बचा क्या, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया दोनों सवाल। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेके प्लस टेन इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेके के बराबर, बी में दिया है साइन ए के बराबर, सी में दिया है कॉसेक ए के बराबर, और डी में दिया है कॉस ए के बराबर। वो तो मान निकालने पर ही पता चलेगा किसके बराबर होगा। आइए सवाल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले सेक थीटा, मैं कुछ आइडेंटिटी यूज करते जा रहा हूं, आप लोग उसको साइड में लिख लीजिएगा। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, और टेन बराबर, पिछले सवाल में भी मैंने यूज किया था, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए हो गया ना। इधर आप भिन्न का जोड़ कर लो, तो कॉस ए लघुत्तम हो गया, ठीक, 1 प्लस साइन ए, और इधर 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 मैं लिख सकता हूं। अब 1 को आप ए मान लो, a प्लस बी, साइन को भी मान लिया, इंटू ए माइनस बी बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बट्टा कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। आप ना एक सूत्र याद रखिएगा, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर अगर इधर आ गया तो इस सूत्र को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देन और उसी प्रकार से अगर मैं साइन को इधर ले आया तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर बट्टा कॉस ए।
ध्यान दे सब कोई। तो अब इसमें से एक कॉस कट गया, बचा क्या कॉस ए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन कॉस ए। सेट हो गया माइंड में। अब हम लोग चल रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन पर इस सीरियल का। वो क्वेश्चन कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, डी में है cot स्क्वायर ए, और उसके बाद सी में ये है, और डी में कितना है tan स्क्वायर ए। फिर से एक बार सवाल समझ लीजिए। दिया है प्रश्न क्या 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर, इस चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, 3 गो गलत है। तो चलिए इस सवाल को मैं हल करता हूं। इस 1 को 1/1 लिख सकता हूं, और tan ए बराबर मैं पिछले सवाल में भी सूत्र लगाया था sin ए बटा cos ए। तो tan स्क्वायर ए है तो sin स्क्वायर ए अब बटा cos स्क्वायर ए, 1/1 प्लस cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए। अब ना आप भिन्न का जोड़ कर लो, cos स्क्वायर ए का लघुत्तम cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, और नीचा में sin स्क्वायर लघुत्तम हो गया, देन अब sin स्क्वायर जो cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बट्टा cos स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब 1 हो गया, भागा इस बट्टा का मतलब भाग हुआ ना, और फिर इसका मतलब भी 1 हो गया, 1 बट्टा sin स्क्वायर। ठीक है, 1 बट्टा cos स्क्वायर, ये चिन्ह अगर गुणा में कन्वर्ट होगा तो ये साइड उलट जाता है, कितना हो गया sin स्क्वायर बट्टा 1, या इसे मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर बराबर क्या होता है tan स्क्वायर। देन मेरा करेक्ट आंसर डी नंबर tan स्क्वायर।